हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं प्रायिकता से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो प्रायिकता चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है और यह क्लास 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास में ये प्रायिकता का चैप्टर आपको पढ़ने को मिलता है। तो इस चैप्टर से मैंने बहुत बेहतरीन से आपको उदाहरण के साथ इसको पेश करेंगे जो आप देख करके दंग रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं जो चैप्टर का नाम है प्रायिकता। तो पहले इसके बारे में बताएंगे कि प्रायिकता होता है क्या, क्या प्रायिकता को किसी और नाम से जानते हैं, फिर इसका प्रायिकता का नाम क्यों पड़ा, इस तरह से इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता होता है क्या, प्रायिकता किसे कहते हैं? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रायिकता, जब प्रायिकता को डिफाइन करना है कि प्रायिकता होता है क्या, प्रायिकता किसे कहते हैं, तो प्रायिकता का डिफिनीशन होता है किसी घटना के घटित होने, किसी घटना के घटित होने तथा इसके कुल संभव प्रकार के अनुपात को, कुल संभव प्रकार के अनुपात को, संभव प्रकार के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। क्योंकि प्रायिकता को किस अक्षर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो प्रायिकता को इसे पीई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? पीई से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रायिकता का क्या परिभाषा है? किसी घटना के घटित होने तथा इसके कुल संभव प्रकार के अनुपात को प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता को पीई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? प्रायिकता को पीई से प्रदर्शित करते हैं। फिर प्रायिकता के कुछ एग्जाम्पल बताएंगे, प्रायिकता का फॉर्मूला बताएंगे। जैसे यहां सोचा प्रायिकता पीई इज इक्वल टू एन अपान एन एस, जहां P फॉर प्रोबेबिलिटी, E फॉर इवेंट, चूंकि कोई घटना होगा उसी का प्रायिकता होगा, एन ई नंबर ऑफ इवेंट अपान नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, जो एन ई है नंबर ऑफ इवेंट है और एन एस है नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। मीन्स आपका कुल घटना के घटित होने कितना घटित हो रहा है, कितना उसको आप कल्पना कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। प्रायिकता पी ई इज इक्वल टू होता है एन ई अपान एन एस। क्या होता है? एन ई अपान एन एस होता है, जहां पी ई इज इक्वल टू प्रायिकता है, क्या है? प्रायिकता है एन ई इज इक्वल टू घटना के घटित होने की संख्या है, और जो एन एस है घटना के घटित होने के कुल संभव प्रकार है। क्या है? कुल संभव प्रकार है। अब यहां से प्रायिकता के मान किन किन बातों पर निर्भर करता है, इस तथ्य को मैं बताने वाला हूं। जैसे आपको पता है कि जो प्रायिकता होता है उसका अधिकतम मान कितना होता है और न्यूनतम मान कितना होता है। तो यहां से मैं बता रहा हूं कि जो प्रायिकता होता है, प्रायिकता का मैक्सिमम मान और मिनिमम मान कितना होता है, तो पीई, तो प्रायिकता पीई है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान 0 या 0 से बड़ा और अधिकतम जो मान होगा प्रायिकता का 1 के बराबर होगा, और नहीं तो 1 से कम होगा। क्या होगा? 1 से कम होगा। तो प्रायिकता की यहां से दिख रहा है प्रायिकता के अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0 होता है। अब यहां से कब 0 होता है और कब 1 होता है मैं इसमें ये बताने वाला हूं।
तो प्रायिकता के मान 0 कब होगा? जब आपकी घटनाएं या संभावनाएं बिल्कुल संभव ही नहीं हो, मीन्स वो घटना आपसे घटित नहीं हो सकती है, उस कंडीशन में प्रायिकता क्या होती है? उस घटना की प्रायिकता 0 होती है। जैसे मैंने क्वेश्चन में बोला कि किसी वर्ष में फरवरी महीने 30 दिन होने की प्रायिकता बताइए, तो यहां से तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी वर्ष में जो फरवरी है कभी भी 30 दिन की नहीं होती है। तो इस चीज को जब घटना नहीं कर सकते हैं, इसको कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो इसकी क्या होगी? प्रायिकता 0 होगी। तो किसी वर्ष में फरवरी 30 दिन होने की प्रायिकता क्या होगी? 0। जिसको आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं उसकी प्रायिकता 0 होती है। जैसे और यहां पर देखो, अगर आपके घर में अगर किसी की शादी का दिन ना रखा हुआ है, ठीक है, अगर उस कंडीशन में कहे कि आपके घर बारात आने की प्रायिकता क्या है, तो ये बताइए कि जब किसी घर में शादी का दिन रखा ही नहीं हुआ तो आप बारात आने की कल्पना कहाँ से कर सकते हैं? जब उस चीज को कल्पना नहीं कर सकते हैं तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। अब यहां से दिखाने वाला है कि प्रायिकता का मैक्सिमम मान 1 कब होगा? तो जब घटनाएं निश्चित हो, सर्टेन हो, उस कंडीशन में प्रायिकता के मान कितना होते हैं? 1 होते हैं। जैसे एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे मैं बोलूंगा कि कल प्रधानमंत्री बलिया में आएंगे, तो जो भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कोई भी आएंगे तो उसका डेट एक फिक्स होता है, और उस दिन वो आएंगे ही, वो 100% होता है कि उस दिन आएंगे। या अगर किसी दिन व्यक्ति के घर अगर किसी बेटी का शादी का दिन रखा हुआ है और उसकी प्रायिकता पूछे जाए, तो उस कंडीशन में कि उसके घर बारात आने की प्रायिकता क्या होगी? तो जब 100% पहले से ही उसका दिन क्या होता है? फिक्स होता है। तो जब आपका डेट फिक्स है, सब फिक्स होगा, उस कंडीशन में उस घटना की प्रायिकता हमेशा 1 होगी। यहाँ से आपको पता चल गया कि प्रायिकता का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान 0 होगा। अगर आपसे प्रायिकता के मान कभी भी अगर -1 -2 मीन्स निगेटिव नंबर आ रहा है, ऋणात्मक संख्या कोई आ रहा है, या कोई धनात्मक जैसे 2 3 4 5 6 डाटा इनफिनाइट अगर प्रायिकता के मान आ रहा है, उस कंडीशन में आपको समझना है कि हमारा आंसर क्या है? गलत है, क्योंकि प्रायिकता का मान कभी भी 0 से कम नहीं और 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। इसलिए प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा और 1 से ज्यादा नहीं होगा। फिर मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताने वाला हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है कि किसी सिक्के को एक बार टच करने पर, उछालने पर सिक्के पर आए अंक हेड आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन है, किसी सिक्के को एक बार, किसी सिक्का को एक बार उछालने पर सिक्का पर हेड आने की प्रायिकता बताइए। हेड आने की प्रायिकता बताइए। तो यहां से इस क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो पहले इसका कुल संभव प्रकार क्या होगा? जब किसी सिक्के को उछालेंगे तो उस पर 2 ही प्रकार की घटनाएं घटित होगी, या तो सिक्के के ऊपर टेल आएंगे और नहीं तो हेड आएंगे। तो यहां से जब सिक्के को उछालेंगे भाई, तो सिक्के के ऊपर 2 से अधिक तो कोई घटना आएगी नहीं, या तो हेड आएंगे नहीं तो टेल आएंगे, या कोई तीसरा ऑप्शन भी है तो आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन कोई होता ही नहीं है। तो सिक्के के एक बार जब उछालेंगे या तो सिक्के के ऊपर टेल आएंगे नहीं तो हेड आएंगे। इसका सैंपल स्पेस है, या तो सिक्के पर हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। लेकिन ये हो गया क्या? एस, इसको NS कुल संभव प्रकार, इसकी मान कितना हो गया? 1 2, ये 2 हो गया। लेकिन इवेंट जो इसमें से एक ही आएगा ना, तो हेड इसमें से एक ही बार आएगा, तो उसकी संख्या 1 हो गया। इसकी प्रायिकता निकालना है P = सिक्के के ऊपर हेड आने की प्रायिकता
इसको पहचान के लिए एच लिख सकते हैं, ठीक है। तो P इजकल टू, मैंने फॉर्मूला अभी आपको बताया NI अपान NS, NI अपान NS। NI के मान यहाँ पर दिया है, NI के मान यहाँ पर 1 है और NS के मान यहाँ पर 2 है। इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता यहाँ पर 1/2 होगी। इसी तरह से अगर 10 आने की प्रायिकता पूछे तो उसकी भी प्रायिकता क्या होगी, 1/2 होगी। अब यहाँ से और भी क्वेश्चन है, जैसे आपको डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए कि किसी डाइस को एक बार उछालने पर डाइस के ऊपर अंक 5, 4, 3 कोई भी अंक दे करके पूछे तो उसकी आने की प्रायिकता क्या होगा। तो आपको पता है कि किसी भी डाइस को उछालेंगे तो उस पर 1 से लेकर के 6 तक ही अंक होता है। कितने तक अंक होता है, 6 तक अंक होता है। तो यहाँ से आपसे कहा जाए कि डाइस पर अंक 1 आने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ से टोटल संभव प्रकार क्या होगी, 6। तो जब किसी एक डाइस को एक बार उछालेंगे कि 6 में से कोई एक ही आएगा ना, तो उसकी प्रायिकता निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता होगी 1/6। क्या होगा, 1/6। 2 आने की प्रायिकता पूछे तो उसका भी होगा 1/6। 3 आने की प्रायिकता कहे तो उसका भी होगा 1/6। 6 आने की भी प्रायिकता कहे तो उसका भी प्रायिकता क्या होगा, 1/6। जैसे आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि किसी सप्ताह में एक रविवार आने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता है कि किसी सप्ताह में टोटल दिनों की संख्या कितनी होगी, उसको NS बोलेंगे। तो टोटल दिनों की संख्या 7 होगी। अब रविवार आने की, तो किसी भी सप्ताह में बताइए क्या रविवार 1 से ज्यादा बार आता है, नहीं आता है। तो उसकी जो संख्या NI जिसको बोलेंगे 1 हो गया। इसकी प्रायिकता निकालेंगे P इजकल टू NI अपान NS मीन्स 1/7 हो जाए। अगर बुधवार आने की प्रायिकता पूछे तो उसका भी क्या होगा, 1/7। बृहस्पतिवार आने की प्रायिकता पूछे तो उसकी प्रायिकता क्या होगा, 1/7 होगा। आप लोग, मुझे यकीन है कि इस वीडियो को लाइक करेंगे और मैं इस वीडियो को फिर अगले पार्ट में बताऊंगा जिससे आप लोग देखेंगे और क्लास 9, 10 के जो क्वेश्चन आपके बुक में है उसको आसानी से सॉल्व करेंगे और मैं 1 क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा इस वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।